नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गब्बर आरटीआई ऑनलाइन। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे एक बहुत ही आम लेकिन परेशान करने वाली समस्या पर। अगर डीएचबीवीएन यानी दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का एसडीओ कार्यालय आपको आपके ही बिजली मीटर की पूरी जानकारी नहीं दे रहा है, जैसे कि ये बिजली मीटर कब लगाया गया, किस साल में लगा, शुरू से लेकर अब तक ये किस किस व्यक्ति के नाम पर रहा, क्या इसमें कभी नाम बदला गया, तो ऐसी स्थिति में आप आरटीआई एक्ट 2005 का इस्तेमाल करके पूरी जानकारी कैसे निकाल सकते हैं। आज मैं आपको यही सब स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, वो भी बिल्कुल उदाहरण के साथ। अच्छा, जरा सोचिए, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी घर, खेत या विवादित जमीन पर लगे बिजली मीटर की जानकारी लेने अपने लोकल एसडीओ ऑफिस गए और वहां से आपको यह कहकर टरका दिया गया कि भाई पुराना रिकॉर्ड तो उपलब्ध ही नहीं है, या बस मुंह जुबानी कुछ भी बोलकर वापस भेज दिया? देखिए, विभाग अक्सर कागजी झंझट से बचने के लिए ऐसा कर सकता है, लेकिन ध्यान रहे, ये जानकारी पाना आपका कानूनी अधिकार है और इस पूरी सच्चाई को हम आरटीआई के जरिए बाहर निकाल सकते हैं। अब इस पूरी प्रक्रिया को अच्छे से समझने के लिए हम आज एक प्रैक्टिकल उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हम हरियाणा के सिरसा जिले की बात कर रहे हैं, जहां एसटीओ कार्यालय कालावाली में होता है और उनका उच्च अधिकारी यानी एक्सएन वो डबवाली कार्यालय में बैठता है। इस उदाहरण को दिमाग में रखेंगे तो हमें पूरी विभागीय चेन आसानी से समझ आ जाएगी। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम समझेंगे कि असल समस्या क्या है और उसका समाधान कैसे हो, विभाग के नियम क्या कहते हैं, आरटीआई लगानी कहाँ है, इसे ड्राफ्ट करने का सही तरीका क्या है, फीस कितनी लगेगी और अगर फिर भी बात ना बने तो अपील कैसे करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये मीटर की हिस्ट्री जानना इतना जरूरी क्यों है। देखिए, मान लीजिए किसी जमीन, मकान या कोई पुश्तैनी विवाद चल रहा है, वहां ये बिजली मीटर एक बहुत ही अहम सबूत बन जाता है। अब सोचिए, किसी ने कह दिया कि भाई ये मकान तो मेरा है, लेकिन वहां लगा बिजली मीटर पिछले 20 साल से किसी और के नाम पर चल रहा है। तो ये जो मीटर का रिकॉर्ड है ये अदालत में, तहसील में या राजस्व विभाग में एक बेहद मजबूत दस्तावेज बन सकता है। ये एकदम साफ कर देता है कि उस जगह पर ऐतिहासिक रूप से किसका कब्जा था। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या विभाग के पास सच में ये सारा पुराना रिकॉर्ड होता है? चलिए नियम देखते हैं। विद्युत अधिनियम 2003 बिल्कुल साफ कहता है कि बिजली वितरण कंपनियों को उपभोक्ता रिकॉर्ड, कनेक्शन रिकॉर्ड और बिलिंग की पूरी जानकारी रखनी होती है। मीटर कब लगा, ओरिजिनल अकाउंट नंबर किसके नाम था, अगर नाम बदला गया तो उसके एएनए फॉर्म या एनओसी, ये सब विभागीय रिकॉर्ड का हिस्सा होते हैं। और क्योंकि ये रिकॉर्ड विभाग आधिकारिक तौर पर रखता है, तो हम आरटीआई एक्ट 2005 के तहत इसकी सर्टिफाइड कॉपी धड़ल्ले से मांग सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि आप वही मांगे जो रिकॉर्ड में हो। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि भाई ये आरटीआई लगाने किसको है, सही अधिकारी कौन है। अगर आपका बिजली मीटर कालावाली डीएचबीवीएन से जुड़ा है तो आपकी आरटीआई सबसे पहले एसडीओ कार्यालय कालावाली में जाएगी, क्योंकि वही वहां के जन सूचना अधिकारी यानी पीओ होते हैं। आप अपना फॉर्म ए उन्हें जमा करेंगे। अब मान लीजिए वहां से सूचना नहीं मिलती या आधी अधूरी मिलती है, तो आपकी पहली अपील डबवाली जाएगी, डिवीजन लेवल के एक्सएन के पास, जो प्रथम अपीलीय प्राधिकारी होते हैं। हायरार्की समझना सफलता की पहली चाबी है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी गलती की जो ज्यादातर लोग करते हैं, आरटीआई ड्राफ्ट करने का तरीका। लोग अक्सर आरटीआई में सवाल पूछने लगते हैं, जैसे मेरा मीटर क्यों बदला गया। ये बिल्कुल गलत तरीका है। आरटीआई एक्ट आपको स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार नहीं देता। सही तरीका क्या है? आपको लिखना है, मीटर बदलने संबंधी आदेश, फाइल नोटिंग और रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाई जाए। समझ रहे हैं ना फर्क? आपको उनसे कारण नहीं पूछना है, आपको सीधे कागज मांगने हैं। तो एक आइडियल आरटीआई में आपको पॉइंट बाय पॉइंट क्या पूछना चाहिए? आप पूछिए, संबंधित मीटर किस दिनांक और वर्ष में लगाया गया। मीटर लगाने की स्वीकृति आदेश की सर्टिफाइड कॉपी दें। शुरू से लेकर अब तक यह मीटर किन किन व्यक्तियों के नाम रहा उसकी लिस्ट दें। अगर नाम बदला गया तो नाम संशोधन के फॉर्म और एनओसी की कॉपी दें। और सबसे पहले ये अकाउंट नंबर किसके नाम जारी हुआ था। जब आप इस तरह से एकदम सटीक जानकारी मांगेंगे तो अधिकारी आपको जवाब देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पूरी प्रक्रिया में आपकी जेब से कितना पैसा लगेगा। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, 2016 के हरियाणा आरटीआई नियमों के हिसाब से ये बहुत ही सस्ता काम है। सामान्य आरटीआई आवेदन की फीस महज 10 रुपये है और अगर आप बीपीएल कार्ड धारक हैं तो ये पूरी तरह से मुफ्त है।
हाँ, अगर रिकॉर्ड बहुत बड़ा है, मान लीजिए 100-200 पेज का, तो 2 रुपये प्रति पेज के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज लग सकता है। या फिर आप 50 रुपये देकर पूरी सीडी भी ले सकते हैं। फीस भरने का सबसे बढ़िया और आसान तरीका है इंडियन पोस्टल ऑर्डर यानी आईपीओ, जो अकाउंट्स ऑफिसर के नाम बनता है। और हाँ, आप इसे डाक से, हाथों हाथ या ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने सब सही किया, लेकिन एसडीओ साहब ने आपको कोई जवाब ही नहीं दिया, तो आगे क्या रास्ता है? घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कानून बहुत सख्त है। आरटीआई लगाने के बाद जन सूचना अधिकारी के पास रिकॉर्ड देने के लिए अधिकतम 30 दिन का टाइम होता है। अगर 30 दिन बीत गए और आपको जानकारी नहीं मिली या जानबूझकर टाल मटोल की गई, तो आप धारा 19(1) के तहत 31वें दिन सीधे एक्शन के पास फर्स्ट अपील कर दीजिए। और अगर वहां भी बात ना बने तो मामला जाएगा राज्य सूचना आयोग में। और यकीन मानिए, कई मामलों में तो सूचना आयोग विभाग पर भारी जुर्माना तक लगा देता है। लेकिन यहाँ एक छोटी सी तकनीकी बात ध्यान में रखनी है। फर्स्ट अपील तो आप फिर भी आसानी से कर लेंगे, लेकिन जब बात आती है सेकंड अपील की, जो कि स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन हरियाणा चंडीगढ़ में जाती है, वो अभी ऑनलाइन पूरी तरह काम नहीं कर रही है, क्योंकि उनका सॉफ्टवेयर अभी डेवलप हो रहा है। इसलिए सेकंड अपील आपको मैनुअली यानी डाक के जरिए या हाथों हाथ 3 प्रतियों में ही जमा करवानी होगी। तो दोस्तों, क्या एक सही तरीके से लगाई गई आरटीआई लंबे समय से अटके हुए प्रॉपर्टी और कानूनी विवादों को सुलझा सकती है? बिल्कुल। मौखिक दावों की कोर्ट में कोई कीमत नहीं होती, लेकिन जब आपके हाथ में विभाग के ठप्पे वाला सर्टिफाइड रिकॉर्ड होता है ना, तो पूरी बाजी पलट जाती है। उम्मीद करता हूं आज का ये एक्सप्लेनर आपके लिए बहुत उपयोगी रहा होगा। अगर आपके बिजली मीटर, जमीन, पंचायत या किसी सरकारी रिकॉर्ड से जुड़ा मामला है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे गब्बर आरटीआई ऑनलाइन, जहां हम सरकारी रिकॉर्ड्स और आरटीआई की जानकारी सरल भाषा में देते हैं। ये एक्सप्लेनर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि अगला एक्सप्लेनर किस विषय पर चाहिए। धन्यवाद।